बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज ही हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी अरवी और चिकन, जो बेहद लजीज बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग इसे बैंगन के साथ भी बनाते हैं और कुछ आलू के साथ भी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और चिकन को मिक्स करके। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी पैन में ले लेना है आपने 1 कप ऑयल लिया है यहाँ पर मैंने सरसों का। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक और 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट। अदरक जो है वो मेरे से अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको हाथ से काट के बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन स्टाइल में तो वो शामिल कर दूंगी। अच्छा सा मैं इसको भूनूंगी। फिर मैं इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन पे यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 300 ग्राम। कम या ज़्यादा चिकन आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छे से मैं इसको भून लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इनको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। बहुत अच्छा ये बनता है, ड्राई सा, बहुत मज़ेदार लगता है। यहाँ पर अरबी मैंने 1 केजी यूज़ की है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 3 से 4 मिनट प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई करनी है आपने, क्योंकि जितना फ्लेवर्स जो इन्हेंस होते हैं वो भुनाई से होते हैं सालन का। और देन मैं इसमें शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें। सेंटर से मैंने कट लगा लिए हैं। और पहले जो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया था वो 1 टेबलस्पून शामिल किया था। इसके अलावा जी 1 टीस्पून चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। सारे ड्राई स्पाइसेस डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो यहाँ पर साबुत धनिया है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मैंने टमाटर और प्याज जो शामिल किए थे वो भी थोड़े से गल गए हैं। तो अब मैंने मसाले की बहुत अच्छे से चिकन के साथ भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट के लिए। और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी शामिल करती जाऊँगी। जब तेल जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आ गया, तब मैंने इसके अंदर अरबी शामिल कर दी है। अरबी जो है वो 1 किलो थी मेरे पास। अच्छे से मैंने उन्हें बारीक बारीक कतलों में काट लिया है, जिस तरह चिप्स काटते हैं। और इसको नमक लगा के 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और बाद में अच्छे से आपने हाथ के ऊपर कोई ग्लव्स वगैरह पहन के तो फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि कई लोगों की जल्द जो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अरबी बनाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है और ख़ारिश होती है हाथ पे। तो आपने हाथ पे ग्लव्स पहन के नमक लगा के इसको 20 से 25 मिनट छोड़ने के बाद इसको वॉश कर लेना है। और इसके बाद ये आपके हाथों को भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है दही। दही 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है अरबी शामिल करने के बाद। और अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और टमाटर और दही के पानी में ही ये कुक होगी 10 मिनट्स के लिए। और इस तरह वॉश करने से आपकी अरबी बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी। तो इस मेथड से इसको वॉश ज़रूर कीजिएगा। 10 मिनट से ज़्यादा आपने अरबी को कुक नहीं करना, क्योंकि मैंने इसके अंदर आलू भी शामिल करने हैं। अगर आप इसके अंदर आलू शामिल नहीं कर रहे तो आप इसको 5 मिनट्स के लिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे दम पे रखें और जो अरबी है वो रेडी हो जाएगी। ये कंसिस्टेंसी है जी अरबी की। 50% वो डन है। अब मैंने इसमें शामिल कर देने हैं आलू। आलू मैंने लिए हैं जी 2 बड़े साइज़ के 400 ग्राम आलू थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 केजी अरवी थी और चिकन भी था। और अब इसको मैं 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और ये देखें जी ज़बरदस्ती हमारी अरबी रेडी है। हल्का हल्का इसके अंदर मसाला भी है, जिससे ये चपाती के साथ खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। और यहाँ पर अरबी और आलू दोनों देख सकते हैं आप गल चुके हैं। अब जी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ लेमन, जो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर खटास देगा। और बहुत ज़्यादा इस आपने खट्टी भी नहीं करनी, बस 10 टू 11 ड्रॉप मैंने शामिल किए हैं लेमन के। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल करी हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी जो है हमारी अरवी और चिकन रेडी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। और गरम गरम तंदूर की जो रोटी होती है आप इसके साथ खाएं तो आपको बहुत मज़ा करवाएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।